मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने की सूरत में 6 माह में मर्दमशुमारी का इनेकाद अमल मिलाकर आबादी की बुनियाद पर बीसी तबके को रिजर्वेशन में इजाफा करने के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिया गया तयक़ुन। कामारेड्डी में मुनअक़िदा इजलास से कर्नाटक सिद्धारामैया व रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मरहला आज इख्तिताम पजीर। बांसवाड़ा मंडल के बोरलम देहात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम की तशहीर के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। वेलफेयर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बालकुंड हलक़े के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। शाहनिजामाबाद में पर्चा नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल करने के लिए एमएलसी के कविता के हमरा अम्बेसडर काज़मी अर्बन हलक़े के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता बज़रिए रियाली के तहत हुए रवाना। आने वाले इंतखाबात में निजामाबाद रूरल हलके के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुनूरकापुर तबके के रियासती सदर के देवैया ने की अपील। जिले में इंतखाबी उमूर के ताल्लुक से अवामी नुमाइंदे व दीगर पार्टियों के कायदीन इंतखाबी मुबस्सिरीन से शिकायत करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। आर्मूर हलके के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के पेश नजर अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। सियासी कायदीन घर घर सर्वे करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी न करे, कमिश्नर ऑफ पुलिस कालमेश्वर का सहाफती बयान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शाहनिजामाबाद में पर्चा नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल करने के लिए एमएलसी के कविता के हमरा अम्बेसडर काज़मी अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता बज़रिए रियाली के तहत हुए रवाना। निजामाबाद अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने के पेश नज़र एमएलसी के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि अर्बन एमएलए के तौर पर बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से किए गए तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात की समरात को मजहब जात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबकात के अवाम तक फ़ायदा पहुँचाने के बायस आने वाले इंतखाबात में अर्बन एमएलए के तौर पर बिगाला गणेश गुप्ता यकीनी तौर पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे और रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत अवाम की तरक्की के लिए किए गए तरक्याती कामों की बुनियाद पर अवाम की मकबूलियत व लगाव की वजह से तीसरी बार सीएम केसीआर के तौर पर यकीनी तौर पर ओहदे का जायज़ा लेने का इजहार किया। మేము వేయడం జరిగింది। నిన్న మొదటి సెట్ వేసాం, రెండో సెట్ ఈరోజు వారి ఆధ్వర్యంలో వేసాం। మా ఇంట్లో నాకు విజయ తిలకం దిద్ది తనే స్వయంగా కారు నడుపుకుంటూ మా ఏదైతే కారు గుర్తుందో గత 2018లో కూడా వారే కారు నడుపుకుంటూ నన్ను ఒక సోదరులా నన్ను తనతో పాటు కారులో కూర్చోబెట్టుకొని తీసుకొని వచ్చేసి నామినేషన్ వేయించి నిజామాబాద్ చరిత్రలో స్వతంత్రం వచ్చి నుంచి ఇప్పటి వరకు రానటువంటి ఓట్లు మరి సాధించి గెలిచినాం। మరి మేము అదే ఫార్మాలిటీతో అదే మంచి శకునంతో ఈరోజు
కవితక్క గారు ఉదయాన్నే మా ఇంటికి వచ్చి మంచి ముహూర్తం చూసుకొని విజయ తిలకం దిద్ది మళ్ళీ అదే ఫార్మాలిటీ ప్రకారం మేము అదే కారులో గతంలో 2018 ఏ కారులో అయితే వచ్చినామో అదే కారులో మళ్ళీ వచ్చి नामिनेशन सबमिट చేసినాం। तेलंगाना में 13 नवंबर को दिवाली की तातील, सरकारी व खानगी दफातर और तालीमी इदारों को पीर को छुट्टी। तेलंगाना में दिवाली की तातील में तब्दीली करने का हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। इस सिलसिले में जुम्मा को एक ऐलान किया गया, पीर को दिवाली की तातील का ऐलान किया गया। पहले ऐलान के मुताबिक हुकूमत ने 12 नवंबर इतवार को दिवाली की तातील का ऐलान किया है और ताज़ा तरीन अहकाम में तातील की तारीख को तब्दील करके 13 नवंबर पीर कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन, तंजीमों और खानगी इदारों को तब्दील शुदा छुट्टी पर अमल दरामद करना होगा। तारीख में तब्दीली के साथ ही सरकारी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों में दूसरे हफ्ते 11 नवंबर, इतवार 12 नवंबर और पीर 13 नवंबर को 3 दिन की तातीलात होंगी। बीआरएस पार्टी अवाम की फलाह बहबूद की पाबंद एमएलए जी विठल रेड्डी असम्बली हल्के मुदुल की तरक्की व खुशहाली के लिए कोशा इंतखाबी प्रचार रैली से पी कृष्णा व अजीज अहमद कुरैशी का बयान। बहसा बीआरएस कायदीन की जानिब से शहर में इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से जारी है। ज़िमन में बीआरएस कायदीन जिनमें विलास कारद्वे, पी कृष्णा, फारूक अहमद सिद्दीकी, अजीज अहमद कुरैशी के अलावा कई सीनियर लीडर मौजूद थे। मुहिम मुस्लिम इलाकों जिनमें पांडी गली, कुंटा एरिया के अलावा दीगर रिहायशी इलाकों में पार्टी की स्कीमों से वाकिफ कराते हुए अपने वोट को एमएलए जी विठल रेड्डी के हक में इस्तेमाल करने की गुजारिश करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर बीआरएस कायद अजीज अहमद कुरैशी ने कहा कि सीएम केसीआर हमेशा से पसमानदा तबकात को तरक्की याफ्ता देखना चाहते और वो इस काम के लिए कई स्कीमों का ऐलान किया जिसकी वजह से गरीब अवाम को फायदा हासिल होगा। कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। बोधन पुलिस स्टेशन में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दर्ज होने वाले 2 मुकदमात के जरिए राय दहिंदों को मुतासिर करने का एक नया तरीका सामने आया। बोधन पुलिस स्टेशन में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दर्ज होने वाले 2 मुकदमात के जरिए वोटरों को मुतासिर करने का एक नया तरीका सामने आया है। सियासी जमातें प्राइवेट एजेंसियों के जरिए घर घर सर्वे की आड़ में अपनी पार्टी के खिलाफ वोटरों की निशानदेही कर रहे हैं। वो इस तरह के वोटर को बाद में पार्टी कारकुनों की तरफ से इनसे अपनी पार्टी को वोट डालने के लिए गैर अखलाकी तरीकों का सहारा ले रहे हैं। इसी तरह के अमल को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत जुर्म के तौर पर तस्लीम किया जाता है। लिहाजा इस तरह की सरगर्मी में मुलविस पार्टी और पार्टी कारकुनों के खिलाफ सेक्शन 171E और HIPC 171 और सेक्शन 123 ऑफ RP एक्ट के तहत क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसलिए महकमे पुलिस की जानिब से प्राइवेट एजेंसी और सियासी जमातों को इंतबाह देते हुए इस तरह के सर्वे और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में मुलविस न होने का इजहार किया। जकरानपल्ली मंडल माधवपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुदीरात तबके के अराकीन ने दरपल्ली ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन के जेर निगरानी बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। जकरानपल्ली मंडल माधवपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुदीरात तबके से वाबस्ता अराकीन ने आज दरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन मोहन के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया और इस मौके पर तकरीबन 54 अफराद खानदान ने मौजे के मंदिर के पास बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देने के ताल्लुक से मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत तेलंगाना को बहबूदी और फलाही और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए रियासत की असर व तामीर करने में सरगर्म अमल आ चुकी है और केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासत के हर तबके के अवाम के लिए इक़दामात करने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारान को मुतहरिक करने की वजह से तेलंगाना की फलाही स्कीमात के फ़वाइद बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक रास्त तौर पर फैज़याब किया गया, जिसकी वजह से रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मुनफरिद मुकाम हासिल करते हुए दीगर रियासतों के लिए एक नमूना साबित हो चुकी है। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए, लेकिन तेलंगाना हुकूमत के बसर इख्तिदार पर आने के बाद सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत में मौजूद तमाम तबक़ात के लिए हर मुमकिन तौर पर इक़दामात करते हुए हर एक बुनियादी सहूलतों को पहुँचाया गया, जिससे रियासत तेलंगाना के अवाम बीआरएस हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है और केसीआर हुकूमत के इख्तिदार में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। हुकूमत तमाम शोबेजात से वाबस्ता अफराद के मसाइल की यकसुई के ज़िमन में कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रूब अमल में लाया गया बल्कि स्कीमात के फ़वाइद से हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद करवाया गया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत व अवाम की हमजहत तरक्की के लिए कारबंद है और उसूल तेलंगाना के बाद रियासत के अवाम चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया और हर रोज़ नित नए स्कीमात को मुतारफ़ करवाते हुए स्कीमात पर रूब अमल में लाने के लिए ओहदेदारान को मुतहरिक करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई।
इन्होंने मज़ीद कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को राहत पहुँचाने के मकसद के तहत कई करोड़ों रुपये के फ़ंड से तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम BRS हुकूमत के शहदाई होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतख़ाबात में BRS पार्टी के इंतख़ाबी निशान कार को वोट देकर निज़ामाबाद रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल MPP के विमला राजू, मौजे के सरपंच के लिंगना, MPTCA लक्ष्मी प्रकाश और दीगर ने शिरकत की। आने वाले इंतखाबात में निज़ामाबाद रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुनूरकापुर तबके के रियासती सदर के देवैया की अपील। निज़ामाबाद रूरल हल्के में BRS MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की 55 नामजदगी के मौके पर मुनूरकापुर संगम जिले सदर बाजरेड्डी जगन मोहन की जानिब से मदऊ किए जाने के बायस मुनूरकापुर तबके के रियासती सदर कुंडा देवैया ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए बाजरेड्डी गोवर्धन की तारीफ की कि वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 4 बार MLA के तौर पर फतेह हासिल की, लिहाजा मुनूरकापुर से वाबस्ता संगम मुत्तहिद होकर दही हलके में बाजरेड्डी गोवर्धन को कामयाब बनाने की अपील की। वो गुज़िश्ता इन्होंने आरमूर बांसवाड़ा हलके में MLA के तौर पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करने के बाद निज़ामाबाद रूरल हलके से 2 मरतबा लगातार कामयाबी हासिल की थी। इन्होंने कहा कि वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने BC, SC, ST और अक़लियती तबक़ात की तरक्की के लिए अनथक मेहनत करने का इजहार कर कहा कि RTC चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायज़ा लेने वाले बाजरेड्डी गोवर्धन ने खसारे में चल रही कंपनी को मुनाफे की राह पर गामज़न किया और इसके अलावा 43,000 मुलाजमीन को गवर्नमेंट मुलाजिम के तौर पर तस्लीम करने के लिए CM KCR को राज़ी करवाते हुए इन्हें फ़ायदा पहुँचाया और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फेल फॉर फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए मुकामी अवाम को राहत पहुँचाने का सहरा MLA बाजरेड्डी गोवर्धन के सर जाता है। लिहाजा आने वाले इंतखाबात में SC, ST, BC से वाबस्ता अफराद मुनूरकापुर उम्मीदवार को वोट देने के ताल्लुक से इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने की अपील की। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के बोरलम देहात में BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ बोरलम देहात में BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने से कबल मुकामी अवाम की जानिब से बांसवाड़ा हल्के के MLA उम्मीदवार परशुराम श्रीनिवास रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने इस्तकबाल करने वालों को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद CM KCR की क़यादत में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ मुतारफ़ किया गया बल्कि इन स्कीमात के फ़वाइद से मुस्तहिक़ीन को फैज़याब करने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करने के बाइस आज तेलंगाना में मुक़ीम हर एक घर के अफ़राद ख़ानदान तेलंगाना हुकूमत की किसी न किसी स्कीम से यकीनी तौर पर मुस्तफ़िद होने का इजहार कर कहा कि CM KCR लड़कियों की निगहदाश्त के लिए बहुत सी स्कीमों को नाफिज करके पूरे मुल्क को तहरीक दे रहे। इन्होंने वजाहत की कि ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए किसी भी दूसरी रियासत के मुकाबले तेलंगाना में ज़्यादा और बेहतर अंदाज में खिदमात अंजाम दिए गए। KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के लिए CM KCR की जानिब से मुताल्लिक़ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत हर एक मुस्तहिक़ लड़की को शादी के मौके पर 1,116 रुपये दिए जा रहे, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात के अलावा हाल ही में CM KCR की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को भी अमली जामा पहनाने का इजहार किया। 4వ అంశం వైద్యం, 5వ అంశం విద్య, తర్వాత అంశం రోడ్లు. ఆ విధంగా అన్ని సంఘాలకు కమ్యూనిటీ హాల్స్, ఫంక్షన్ హాల్స్, CG రోడ్లు ఇవన్నీ మన నియోజకవర్గంలో ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని అడిగినో అన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. మంచి వినాలి. ఇప్పుడు పెన్షన్ రానటువంటి ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు. పెన్షన్ రానటువంటి ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు. रियासती वज़ीर-ए-आला KCR के आशीर्वाद सभा के लिए वार्ड नंबर 15 से अवाम की कसीर तादाद हुई रवाना। बेलमपल्ली शहर में वाक़ तिलक स्टेडियम के हाथ में मुनक़िद होने वाले रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव के प्रजा आशीर्वाद सभा को वार्ड नंबर 15 के नौजवान क़ायद पी मोनी के ज़ेर-ए-एहतिमाम इसी वार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद जोश व खरोश के साथ पटाखाजात नज़र आतिश करते हुए जलसेगाह रवाना हुए। इस मौके पर पिमोनिक इस जलसेगाह में वार्ड नंबर 15 से तकरीबन 800 अफराद रवाना होने का इजहार किया।
जिले में इंतखाबी उमूर के ताल्लुक से अवाम व अवामी नुमाइंदे व दीगर पार्टियों के कायदीन इंतखाबी मुबस्सिरीन से शिकायत करने के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि जिले में इंतखाबी मसाइल के ताल्लुक से अवाम व अवामी नुमाइंदे व दीगर पार्टियों के कायदीन इंतखाबी मुबस्सिरीन से कर सकते हैं और जिले में वाक़ निज़ामाबाद, तरबन, निज़ामाबाद, दही, कानून साज असम्बली हलकों के अखराजात के मुबस्सिर के तौर पर चिन्हैया प्रभाकर मौजूद है। वह इंतखाबी अखराजात से मुताल्लिक़ उमूर पर शिकायत करने वाले वार्ड ऑब्जर्वर सेल नंबर 8332021903 पर फ़ोन कर सकते हैं या इनसे निज़ामाबाद R&B गेस्ट हाउस में हर रोज़ दोपहर 4 बजे से 5 बजे के दरमियान रात तौर पर मुलाकात करने का इजहार किया। आम मुबस्सिरीन के तौर पर रहने वाले गौतम सिंह को सेल नंबर 8332021749 के तहत रब्त पैदा कर सकते हैं या निज़ामाबाद R&B गेस्ट हाउस में हर रोज़ सुबह के वरीन सातों ठीक 9:30 से 10:30 के दरमियान रात तौर पर मुलाकात करने का इजहार किया और इसके अलावा बालकुंडा आर्मर हल्के के इंतखाबी अखराजात के मुबस्सिर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले एक शख्स से 8332021809 के तहत रब्त पैदा कर सकते हैं। जुकल असम्बली हल्के कांग्रेस उम्मीदवार टोटा लक्ष्मीकांत राव ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जलसे-आम से लक्ष्मीकांत राव का खिताब। हल्का असम्बली जुकल कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मिस्टर टोटा लक्ष्मीकांत राव ने आज अपना पर्चा नामजदगी का इंतकाल किया। क़ब्ल कायदीन व कारकुनों के हमरा रैली मुनज़्ज़म करते हुए MRO ऑफिस मदनूर पहुँचते वे रिटर्निंग ऑफिसर को अपना पर्चा नामजदगी सुपुर्द किया। बातज़ा कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टोटा लक्ष्मीकांत राव ने जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि बिहार हुकूमत बेउम्मीद जगाकर बेरोजगारों को धोखा दिया। इंतखाबी वादों को बिहार हुकूमत ने बर्फदान में ढकेल दिया। कांता राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवामी फलाह बहबूद के मुताबिक 6 गारंटी स्कीमों को हुकूमत के क़याम के बाद फौरी अमल किया जाएगा। इन्होंने जुकल असम्बली हल्के के अवाम को एक बार मौका देने की ख्वाहिश की। इस मौके पर मल्लिकार्जुन आपका शेटकर, कमल किशोर, अखलती खाई, शेख पाशा शेटकर, राजू के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुनान की कसी तादाद मौजूद थी। అభివృద్ధి గురించి ఆలోచించే అవసరం కానీ పరిస్థితి లేనటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మనం ఎన్ని రోజులు కొనసాగిస్తాం? ఇప్పటికే హనుమంత్ షిండే గారికి 15 సంవత్సరాల తల మీద ఎత్తి మోసిన జుక్కల్ ప్రభుత్వం। रियासत में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मरहला आज इख्तिताम पजीर हो गया। हर एक उम्मीदवार 4 सेट पर मबनी पर्चा नामजदगी दाखिल करने के अलावा अपने साथियों के हमरा भी पर्चा नामजदगी का एक सेट दाखिल करवाए। वो पर्चा नामजदगी दाखिल करने के औकात कार में दिक्कत न होने के लिए इंतजाम किए गए और नॉमिनेशन को दाखिल करने के औकात कार में तमाम चेहरों का मुशाहिदा करते हुए दाखिल किया गया, क्योंकि ज़िले में आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है। रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने की सूरत में 6 माह में मरदमशुमारी का इनेकाद अमल में लाकर आबादी की बुनियाद पर BC तबके को रिजर्वेशन में इजाफा करने के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी की जानिब से तयख्खुन दिया गया। जिले कामरेड्डी में मुनाकिदा BC डिक्लेरेशन जलसे-आम में कांग्रेस पार्टी की जानिब से BC डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया, जिसमें कर्नाटक के रियासती वजीर आला सिद्धारामैया, PCC चीफ रेवंत रेड्डी, साबिका वजीर P सुदर्शन रेड्डी, महेश कुमार गौड़, मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा TJS चीफ कोदंडा राम, कम्युनिस्ट के कायद के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए जलसे-आम में BC तबके के हक में कई वादों को अमली जामा पहनाने के ताल्लुक से तयख्खुन दिया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों में BC तबके के लिए रिजर्वेशन में 42% और BC सब प्लान मुतारफ करने के साथ साथ वाइन शॉप को गॉड को फिलहाल दिए जाने वाले 15% रिजर्वेशन को 25% तक बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा जिले जनगामा को सरवाई पापन्ना सरदार बापन्ना के नाम से मौसम किया जाएगा और 5 साल दौर इख्तिदार में BC तबके की तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का इजहार किया। తెలంగాణ యొక్క భవిష్యత్తును మీరు నిర్ణయించబోతున్నారు। ఇయాల తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు, భారతదేశంలో ఉండే అన్ని రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర దేశాలలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కామారెడ్డి ప్రజలు ఇయ్యబోయే తీర్పును ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు। ఇయాల ఆత్మ గౌరవానికి, ఆత్మ అభిమానానికి, పౌరుషానికి, త్యాగానికి మారు పేరైన కామారెడ్డి ప్రజలు ఈ రోజు దగతో, మోసంతో, అహంకారంతో, దోపిడీతో
10 సంవత్సరాలు తెలంగాణను చెరబట్టిన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావుకు చరమ గీతం పాడడానికి కామారెడ్డి సిద్ధమైంది। आर्मर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की बच्चा नामजदगी दाखिल करने के पेश नजर अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। आर्मर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल करने के पेश नजर मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आर्मर हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने हर एक को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में नाफिज़ करदा फरारी स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से अवाम वाकिफियत रखते हैं, लिहाजा अवाम आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को यकीनी तौर पर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का इजहार किया। నామినేషన్ వేసే ప్రక్రియలో భాగంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు, గౌరవ ఎంపీ సురేష్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా డాక్టర్ మధుశేఖర్ గారు, రాజారాం యాదవ్ గారు, వారితో పాటు 50 నుంచి 60 వేల మంది యువకులు నా ఆర్మూర్ ప్రజలంతా పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు। ముందుగా మరి నిన్నటి సభను, నిన్నటి ర్యాలీని, నా నామినేషన్ ప్రక్రియను, అదొక నామినేషన్ ప్రక్రియ కాదు, ఒక విజయోత్సవ ర్యాలీని తరలించే విధంగా వేలాది మంది 60,000 పైచిలుకు మంది వచ్చారు। పాదయాత్ర ద్వారా ర్యాలీ నిర్వహించాం। మరి అట్టి కార్యక్రమంలో గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు కూడా మాట్లాడారు। వారు ప్రత్యేకంగా నా గురించి నామినేషన్ ప్రక్రియకు రావడం వారికి ఆర్మూర్ ప్రజల తరఫున కృతజ్ఞతలు, హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में निज़ामाबाद रूरल हलक़े के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की जानिब से निखात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में निज़ामाबाद रूरल हलक़े के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की जानिब से निखात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम की तशहीर के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रूरल हलक़े के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की क़ियादत में तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक़ से वजाहत करते हुए केसीआर हुकूमत के इख्तिदार में नाफिज़ करदा फलाह स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया और कहा कि आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत बीआरएस हुकूमत के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर रूरल हलक़े के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। మాట్లాడితే మనం మోసపోతాం। వచ్చే ప్రభుత్వం మళ్ళా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, కాబోయే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ అందరి దేవల్ల మరి ఈ రోజు మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ టికెట్ నాకు ఇచ్చింది కాబట్టి మా దయచేసి కార్మికులు మర్చిపోకుండా మా అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, మా అన్నలు, తమ్ముడు అందరూ కూడా దయచేసి కార్మికులు ఓటేళ్ళు మనం వేస్తున్న రెండవది वेलपुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बालकुंड हलक़े के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। वेलपुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बालकुंड हलक़े के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए कहा कि सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाए गए और अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में फिर दोबारा बीआरएस पार्टी को वोट देकर बीआरएस हुकूमत के इख्तिदार हवाले करने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों के अलावा सीएम केसीआर की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को यकीनी तौर पर अमली जामा पहनाने का इजहार किया। చాలా మంది ఆ తరం వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు। మా నాన్న దోస్తులు కూడా చాలా మంది వచ్చారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఉన్నా। అయితే మీ అందరి దీవెనల వల్ల, మీ అందరి ఆశీర్వచనాల వల్ల 10 సంవత్సరాలు మీకు సేవ చేసుకునే భాగ్యం నాకు ఆ భగవంతుడు కల్పించాడు। అయితే నాకు వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన శక్తి మేర ఈ గ్రామానికి అన్ని విధాలుగా పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినాను। దాదాపుగా మీరు అడిగినవి అన్నీ కూడా ఇంకా నాకైతే గుర్తున్న మట్టుకు అన్ని దాదాపు అన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల చేసుకున్నాము అని చెప్పి మీ అందరికీ మనం చేస్తా ఉన్నాం। అడిగినవి అడగనివి కూడా। इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में निजामाबाद के मोहम्मद मुदस्सिरुद्दीन को तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया।
शहनिजामाबाद के हरकियाती कायद मोहम्मद मुदस्सिरुद्दीन को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी के सबब यूथ कांग्रेस तेलंगाना स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे का ऐलान करते हुए अहकामात जारी किए गए, जिस पर कांग्रेस पार्टी में नए जोश की लहर दौड़ रही है और इनकी इस कारकर्दगी पर इनके दोस्त अहबाब की जानिब से तहनीत पेश की जा रही है। मुस्लिम डिक्लेरेशन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मसावी स्कीमात की फराहमी के लिए सैयद खैसर की कामयाब नुमाइंदगी। सैयद खैसर कायद कांग्रेस ने कांग्रेस मैनिफेस्टो टीम की निजामाबाद आमद के मौके पर इस टीम की क़ियादत करने वाले श्रीधर बाबू से मुलाकात करते हुए मुस्लिम, सिख, ईसाई को कांग्रेस पार्टी की जानिब से मसावी स्कीमात और सहूलतें फराहम करने के सिलसिले में तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की थी। कांग्रेस पार्टी के अखिलती डिक्लेरेशन में तमाम अखिलती तबक़ात को मसावी स्कीमात की फराहमी के ऐलान पर सैयद खैसर ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सदर तेलंगाना प्रदेश रेवंत रेड्डी, श्रीधर बाबू, मोहम्मद अली शब्बीर और ताहिर बिन हमदान से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि दूसरी सियासी जमातें अखिलतों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में मुस्लिम, सिख, ईसाई तबक़ात के आइमा, मौज़नीन, पास्टर और सिख ग्रंथी को माहाना मसावी इजाज़िया इजरा करने का ऐलान किया, जिस पर सैयद खैसर ने शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम डिक्लेरेशन, माइनॉरिटीज डिक्लेरेशन के लिए निज़ामाबाद को मैनिफेस्टो टीम श्रीधर बाबू साहब जिसके चेयरमैन हैं और ताहिर बिन हमदान साहब उसके मेंबर हैं, निज़ामाबाद को आना हुआ। उनका आने के बाद हमने जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जैसा कि दलितों के साथ, जैसा कि हमारे सरदारजियों के साथ में, सरदारजी भाइयों के साथ में, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के साथ में, तो इस हसना में मैंने मेरे दोस्त नरेंद्र सिंह, सरदार नरेंद्र सिंह के साथ में ताहिर भाई की मौजूदगी में एक रिप्रेजेंटेशन, एक लेटर श्रीधर बाबू साहब को, जो साबिका सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे, उनको हमने दिया। उसमें यह बताया गया कि मौज़नों को, इमामों को बराबर की तरीके से हनूरी में जो तनख्वाह होती है दी जाए, और सिख ग्रंथीस को, पास्टर्स को, क्रिश्चियन पास्टर्स को भी क्यों नहीं दे रहे हैं। लिहाजा तमाम को मसावी अमाउंट, हनूरी में अमाउंट दिया जाए ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ में इंसाफ हो। तो इस हसना में कल माइनॉरिटीज डिक्लेरेशन किया गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राहुल गांधी जी साहब का और रेवंत साहब का और मैनिफेस्टो टीम का, श्रीधर बाबू साहब का, ताहिर बिन हमदान साहब का, पूरी टीम का, कि उन्होंने वादा किया कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो हम 12,000 तनख्वाह के तौर पर, हनूरी अमाउंट के तौर पर मौज़नों को, इमाम को और पास्टर्स को, पंडितों को, उसके साथ साथ सरदार जी हमारे सिख ग्रंथीस को जो गुरुद्वारे में काम करते हैं उनको 12,000 देंगे। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने की सूरत में 6 माह में मरदमशुमारी का इनेकाद अमल में लाकर आबादी की बुनियाद पर बीसी तबके को रिजर्वेशन में इजाफा करने के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिया गया तयक़ुन। कामारेड्डी में मुनक़िदा इजलास से कर्नाटक सिद्धारामैया व रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मरहला आज इख्तिताम पजीर। बांसवाड़ा मंडल के बोरलम देहात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम की तशहीर के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। वेलफेयर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बालकुंड हलक़े के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। शहनिजामाबाद में पर्चा नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल करने के लिए एमएलसी के कविता के हमरा अम्बेसडर काज़मी अर्बन हलक़े के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता बज़रिए रियाली के तहत हुए रवाना। आने वाले इंतखाबात में निजामाबाद रूरल हलके के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुनूरकापुर तबके के रियासती सदर के देवैया ने की अपील। जिले में इंतखाबी उमूर के ताल्लुक से अवामी नुमाइंदे व दीगर पार्टियों के कायदीन इंतखाबी मुबस्सिरीन से शिकायत करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। आर्मूर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के पेश नजर अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत।
सियासी कायदीन घर घर सर्वे करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी ना करें, कमिश्नर ऑफ पुलिस कालमेश्वर का सहाफती बयान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।